नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के तमाम पारा मिलिट्री भाइयों की। और जब हम उनकी बात करेंगे, चूंकि ये उनके नौकरी से जुड़ी हुई खबर होगी, इस वीडियो में बात करेंगे तो ये अन्य कर्मचारियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि देश के तमाम पारा मिलिट्री भाइयों को। लेकिन चूंकि पारा मिलिट्री भाइयों के मन में जो दो चीज है, जो ये नया पेंशन सिस्टम आया जिसमें कि लेकर पैरामिलिट्री के भाई, मतलब बस उनको एक चीज मलाल है कि कहीं अगर अब ओपीएस अभी तुरंत तो मिला नहीं। अब जो उम्मीदें थी कि हाई कोर्ट का फैसला हो गया था वो, लेकिन अब सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, तब तो उसमें जब फैसला आएगा तब आएगा। तो उसमें इनकी ये थी कि कम से कम यूपीएस भी आया था, तो अगर उसमें दो चीज हो जाती कि एक तो वेटिंग पीरियड नहीं होता पेंशन के लिए, जो रिटायरमेंट के बाद इमीडिएट पेंशन, जो जो यूपीएस में जो प्रावधान है कि आप जब रिटायर करेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, है ना, 60 साल या जो भी वो रिटायरमेंट पीरियड के पूरा होने का, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो नहीं होता। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी कि जो न्यूनतम सेवा अवधि का जो समय था, वो अगर 25 के बदले 20 होता तो पैरामिलिट्री के भाई यूपीएस से भी जो है वो बहुत खुश हो जाते और वो कहते कि चलो भैया, ये आम भावना है। देखिए, मैं इस चीज को बार बार क्लियर करता हूं जब मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा ना इसका मतलब लगे ना कि क्योंकि हर कोई हर कर्मचारी को दे, पैरा मिलिट्री को एक ब्रांड कहता है उनको ओपीएस। अरे भाई, ओपीएस तो हर किसी को चाहिए। और पैरा मिलिट्री के जवान की लड़ाई ओपीएस के लिए नहीं है सिर्फ ओपीएस। पैरा मिलिट्री की जवान की लड़ाई मुख्यतः जो है वो एक शहीद के दर्जे, मतलब जो एक फौज को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा की लड़ाई है। उसमें ओपीएस भी एक ये है। ओपीएस देखिए तमाम कर्मचारियों के लिए ये है, तो उसमें ये था तो उनको कि ये हो जाता तो कम से कम उनके लिए ये राहत की खबर हो जाती कि चलो भाई ये हो गया हमारे पास। तो इसमें हमने हमारे तरफ से जहां जब जो कोशिश हुई, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस नेता के सामने, या जहां पर लगा कि इस बात को उठाने से अगर आपका मसला आगे बढ़ सकता है, आपका मुद्दा आगे बढ़ सकता है, आपके मुद्दे को आवाज मिल सकती है, आपके मुद्दे को हवा मिल सकती है, तो वहां पर हमने कोशिश की इसको हर जगह उठाने की। चाहे मतलब अब चाहे पिछले कुछ इंसिडेंट ले लें, जंतर मंतर या कुछ भी, लेकिन हमने उनको जो है आड़े नहीं आने दिया। हमने पारा मिलिट्री के भाइयों की आवाज जहां जिस प्लेटफॉर्म पे जैसे उठना होता था उसके लिए हमने कोशिश की कि वो उठे और वो बात बढ़े। क्योंकि देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है मुद्दा। तो इसको लेके जब यूपीएस का चल रहा था, जब ओपीएस के बारे में था कि अब सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, कोई डेट नहीं आ रहा था, कोई अपडेट नहीं मिल रहा था वकील साहब से, तब फिर लगा क्या हो सकता है। तब भी हमने जो है जो एनसी नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे मतलब सवाल कर कर उनसे भी पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूपीएस में ऐसा प्रावधान या ये पैरामिलिट्री के लोग ये चाहते हैं, उस पर आपका क्या सोचना है, ताकि भाई ये बात आगे बढ़े, जेसीएम में इस बात को उठे कि भाई पैरामिलिट्री के लोगों का ये ख्याल है। हमने उस समय बात भी किया, जब गजट आया तब नहीं हुआ, फिर हमने बात की। वो सब कुछ आपने अपने चैनल पर, इसी चैनल पे आपने वो चीज देखी। अब नोटिफिकेशन, अब तो गजट आ गया, अब तो मतलब रूल बन गया और वो 1 अप्रैल से लोग जो उसको देख रहे हैं, सबके पास ऑप्शन भरना आ रहा है। लेकिन पैरामिलिट्री के भाइयों को अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो था, अब देखिए 7 मई को उनकी सुनवाई होनी है। 7 मई को बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार ने जो उनको रिजॉइंडर डालना था वो डाला नहीं डाला, क्या है। क्योंकि ये कंडीशनल सुनवाई थी 7 तारीख को। 7 तारीख को जो सुनवाई होनी है वो इसके आधार पे होगी कि सरकार ने अपना काम किया या नहीं किया। अगर तो फिर नहीं किया, जैसा कि हमने आपको पहले लास्ट में अपडेट दिया था, जो बात हुई थी वकील साहब से, फिर कोशिश करेंगे अपडेट लेने का। उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से। ये जो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का वक्त दिया गया था, वो तो हालांकि ज्यादा वक्त मांग रहे थे, सरकार की जो तरफ से जो वकील थे वो तो ज्यादा वक्त मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर देना पड़ेगा। तो उनको ये हो गया। तो फिर जब 1 हफ्ता बीत गया, हालांकि हमने जो जानकारी आपको दी थी 1 हफ्ते के मतलब 2-3 दिन में, 10 दिन के बाद की करीबन जानकारी दी थी, जिसमें कि यह था कि सरकार की तरफ से दाखिल नहीं किया गया था। खैर, ये तो बात हो गई उस पर। अब उस पर सारा हो गया कि अब भाई सुनवाई होगा कि नहीं होगा 7 को।
तो उसको लेकर मैंने वही आपको बताया ना कि वो कंडीशनल थी, अगर इस पे नहीं डालती सरकार, अगर जो 1 हफ्ते का समय मिला था सरकार को कि आप ये रिजॉइंडर डाल दीजिएगा, नहीं तब वो अब तय होगा कि 7 को कि अब क्या करना है उसमें, अब कैसे हो। तो वो तो खैर चलिए जो हो सो, जो होगा सो होगा, वो अपडेट करेंगे आपको। और बीच में हम अंकुर छिब्बर जी से पता करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आप जानते हैं कितना थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा तुरंत पता चले और तुरंत हम आपको बता दें। तो इस बीच हमने जो है जो जेसीएम की बैठक होने वाली है फिर से 23 को, ये तो आपको पता है। और इस कड़ी में हम आपके लिए मुद्दे वाइज, इस मुद्दा स्पेसिफिक जो आपके लिए हम वीडियो बना के ला रहे थे, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके ही यानी कि पैरामिलिट्री के, जिसमें कि अन्य कर्मचारी भी उससे प्रभावित हैं, तो वो तो सबके लिए लागू होता है। लेकिन बेसिकली जो पैरामिलिट्री का आदमी वो बहुत मतलब बड़ी बेसब्री से चाह रहा है कि ये कम से कम 2 चीज हो जाता तो हमें यूपीएस से भी दिक्कत नहीं था। और वो 2 चीज होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का जो पीरियड है वो 20 साल कर दे सरकार, और वेटिंग हटा दे। जो आप अगर आज हम वीआरएस लेते हैं तो जो हमें पेंशन मिलेगा वेटिंग के बाद, वो हटा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इनकी मतलब प्रमुख अभी एक तरह से ये दिमाग में उनके चल रहा है कि ये हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेकर हमने, चूंकि जेसीएम ये क्या आप इतने मतलब महीनों बाद जेसीएम हो रही है ना, कि जब सरकारी पक्ष और ये जो स्टाफ कर्मचारियों ये दोनों आमने सामने होंगे, ये बहुत बड़ी बैठक है नहीं। इसको आप समझते हैं कि आप एक तरह से कर्मचारी अपना सारा बात जो है वो सरकार के पक्ष, यही मैकेनिज्म है जिसके तहत आपकी बात सरकार तक पहुंचती है, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है जिसके तहत कि आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो हमने सोचा कि इस मीटिंग के पहले जो है फिर से एक बार जो है, देखिए बाकी नेता अपना काम करते रहे, जो कर्मचारी नेता वो अपना काम करते ही हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। तो हमने भी सोचा कि जो हमारा फर्ज है, हमारा जिम्मेदारी, तो एक बार इसके बारे में सवाल पूछकर, मतलब याद है बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम याद दिलाते, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर सिस्टम अपना अपना काम करे ना, तो सब कुछ सिस्टम प्लेस में रहेगा। तो हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि इसके बारे में उनसे बात की। मैंने कहा जब वो जाएंगे जेसीएम में जाएंगे तो थोड़ा सा इसको भी इस पर भी बात कर लिया जाए। तो इसलिए पैरामिलिट्री भाइयों इस पर हमने उनसे बात की, और उनका जो जवाब था वो तो आप अभी सुन ही लीजिएगा वीडियो में क्या उन्होंने कहा है इस पर। मैं अब क्या बोलूं, लेकिन इसके पहले मतलब वीडियो है, और मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको बड़ी बेसब्री हो रही है कि जल्दी वीडियो दिखाओ, क्या है सब आप बात कर रहे हो, है ना। तो मैं सीधे चलता हूं, लेकिन इसके साथ ही आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि भाइयों देखिए, जिस तरह से हम ईमानदारी से और बिल्कुल मतलब बिना इधर उधर हुए आपके लिए आपका आवाज उठाते, आपके लिए आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते, तो इसमें हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और दिल खोल के सपोर्ट करें। आप देखिए जिस तरह जंतर मंतर पे आप लोग देते हैं ना लिफाफा लोगों को, संगठनों को, जो आपके नाम पे दुकान चल रहा है, उसमें से थोड़ा भी अगर हम जैसों चैनल वालों को सपोर्ट कर देना तो आपको शायद ऐसे संगठनों की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए कह रहे हैं कि, और चूंकि ये तो भाई बिल्कुल नोबल काउज है ना, पैरामिलिट्री को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा भाई, ये तो हम पैरामिलिट्री को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा ऐसे सिस्टम को थोड़ा मजबूत करिए। बाकी तो जो संगठन चल रहे हैं सब चल रहे हैं, हमें संगठन पर भी हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ ये बात हम जरूर कहेंगे कि जितना आप लिफाफा संगठनों को देते हैं, उतना आप अगर उसका एक अंश भी जो है हम जैसे चैनल वालों को थोड़ा सपोर्ट कर दें, तो चैनल और बढ़िया से आपके मुद्दे को दमखम के साथ एकदम उठाते रहेगा। मतलब आप बस चैनल का ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, ये हिसाब है। सीधी सी बात है कि आप चैनल का ख्याल रखिए, चैनल के ग्रोथ में उसको सपोर्ट में योगदान दीजिए, और बाकी आपके मुद्दे को कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो हम लोग बिल्कुल बिना कुछ सोचे जो है, बिना कुछ इधर उधर किए, हम जो उस पर ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते आए। तो चलिए, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज्वाइन करिएगा तो और बेहतर होगा। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन। तो चलिए हम सीधे अब बिना देरी किए अब चलते हैं, वो वीडियो सुन लेते हैं, और आप सुन लीजिए क्या शिव गोपाल जी ने इन दो के 3 मसलों पर बात की है, वो आप सुन लीजिए इस वीडियो में। आइए सुनते हैं। और सर जो
यूपीएस को लेकर बहुत सारा उस जो 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर कर्मचारियों का असंतोष है, उस पर भी कुछ होना। देखिए, यूपीएस वाले मामले में हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बात की है, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात की है और उनको पत्र भी लिखा है। स्टैंडिंग कमेटी में भी हम इस सवाल को उठाने वाले हैं। और मैं 2 मुद्दे प्रमुख हैं। एक मुद्दा तो ये है कि जो 25 साल का सीमा अवधि कर दी गई है उसको घटा करके 20 साल किया जाए, और दूसरा ये जो रिटायरमेंट के समय में 1/10 देने का काम हो रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। इसमें कम से कम आधा पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए, 1/5 इसको करने का काम करना चाहिए। ये दोनों मुद्दों को हम लोग पूरी उससे उठाने का काम करेंगे। तो सर ये इस पे कितना लग रहा है, जो 25 से 20 और ये वेटिंग पीरियड वाला जो है, ये मुझे देखिए, आप फिर कहेंगे सर कि हमको लग रहा है पहली बार जब पेंशन आई थी तो 33% आई थी, उसको बढ़ा करके 50% हो गया। ऐसे ही जब पेंशन आई थी तो उस समय क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 33 ईयर्स होती थी, बाद में घटते घटते 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल लगे उसमें। तो मैं इतना समय तो नहीं समझ रहा हूँ। हमारा काम यह है कि हम इस विषय को उठाते रहेंगे, लेकिन इन बच्चों के रिटायरमेंट से पहले इस स्कीम में जो भी बेहतर से बेहतर किया जा सकता है वो करने का काम करेंगे। हम तो प्रयास करेंगे कि ये स्कीम ओपीएस से भी बेहतर हो जाए। तो साथियों, आपने सुना उनको। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है ये तो बाद वक्त बताएगा, लेकिन हमने अपनी कोशिश की, आपके जो मुद्दे थे, आपके जो सवाल थे, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब हम तो यही कर सकते हैं ना, तो वो हमने किया। बाकी आगे सब ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और ज्वाइन करके भी सपोर्ट करिए, जिससे हम और दमखम के साथ जो है आपके मुद्दे को, आपकी बात को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।